Hello everyone, I am here with the story of a monkey named Toto. So, title of the chapter is The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. रस्किन बॉन्ड ये बहुत ही फेमस राइटर हैं। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। एक्चुअली ये ह्यूमरस स्टोरीज़ लिखते हैं बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए ये ह्यूमरस स्टोरीज़ लिखते हैं। तो अभी कुछ इनके बारे में देख लेते हैं। रस्किन बॉन्ड, born 19 May 1934, is an Indian author of British descent। मतलब कि ये जो ब्रिटिश के थे लेकिन ये इंडिया में आकर सेटल हो गए थे। ही लिव्स विद हिज अडॉप्टेड फैमिली इन लैंडो मैसूरी, इंडिया। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज़ रिकग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। ये जो है ये बच्चों के लिए स्टोरीज लिखा करते थे, स्पेशली बच्चों के लिए स्टोरी लिखते हैं। ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1992 फॉर इनकी एक नॉवेल है आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। इनकी ये नॉवेल का नाम है दिस आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिलता है 1992 में। ही वॉज अवार्डेड द पद्म श्री इन 1999 एंड द पद्म भूषण इन 2014। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट? टोटो इज अ बेबी मंकी। लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। देखिए कि हमारे यहाँ पर तो क्या है, बहुत सारे मंकी हैं जो कि बहुत हम लोग की लाइफ को क्या है पूरा डिस्टर्ब करके रख देते हैं। नहीं, हम लोग बाहर कोई चीज़ रख नहीं सकते हैं, है ना। तो बहुत ही अनकंफर्टेबल जोन में चले जाते हैं अगर मंकी होते हैं आसपास तो, ठीक है। लेकिन आपने कभी देखा है कि किसी को ये एज अ पेट किसी ने रखा हो? तो ये इस स्टोरी में बताया जाएगा कि ग्रैंडफादर जो हैं वो मंकी को एज अ पेट रखते हैं। ये देखेंगे स्टोरी में। अब देखिए ये जो मंकी है ये मिस्चीवियस यानी कि बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता है कि डोसाइल होता है यानी कि अपना जो मास्टर की सारी बातें मानने वाला होता है। ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़। ग्रैंडफादर, ये जो ग्रैंडफादर हैं ये टोटो इज़ द नेम ऑफ मंकी। इसको खरीदते हैं कितने रुपयों में? 5 रुपये में खरीद लेते हैं एक टांगा ड्राइवर से। ये 5 रुपये में खरीद लेते हैं, ठीक है। ये टांगा ड्राइवर है, इससे ये 5 रुपये में खरीद लेते हैं। द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉफ and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। अभी देखिए कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये टांगा ड्राइवर है ये इसको टाई करके रखे है किससे? जो फीडिंग ट्रॉफ होता है, ट्रॉफ यानी कि एक कंटेनर टाइप का होता है जिसमें खाने की चीज़ें रखी होती हैं, उससे टाई करके रखा हुआ है मंकी को। तो द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस डियर। अब देखिए कि ये जो
ग्रैंडफादर हैं, इनको ये मंकी बहुत अच्छा लगता है एंड इनको लगता है कि ये ग्रैंडफादर के पास और भी पेट एनिमल्स होते हैं, इनके पास इनका प्राइवेट जू होता है, तो वहाँ पर ले जाके इसको रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मंकी इन्हें बहुत अच्छा लग जाता है और इनको लगता है कि ये पता नहीं यहाँ पर ये ड्राइवर है, इसका सही से केयर करेगा या नहीं करेगा, तो ये इसको अपने साथ 5 रुपए में खरीद के ले जाते हैं। टोटो इज़ अ मंकी। टोटो मंकी का नाम है। चलिए देखते हैं। टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, एंड हिज टीथ विच वर a pearly white were very often displayed in a smile that frightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies। अभी यहाँ पर जो मंकी टोटो है इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो कैसा दिखता है। हिज ब्राइट आइज़, उसकी जो आँखें हैं बड़ी चमकीली सी हैं। जब वो देखता है अपनी आइज़, उसकी जो आइज़ हैं जब वो ओपन करता है बंद करता है तो स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ, उसकी आँखों से ही झलकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है, शैतान है। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, डीप सेट आईब्रोज का मतलब हो गया एक्चुअली मंकी की जो आइज़ होती हैं वो अंदर की तरफ सेट होती हैं, मतलब कि उसकी आंखें बिल्कुल अंदर की तरफ दिख रही होती हैं। जैसे इसमें देखिए कि आंखें जो हैं अंदर की तरफ होती हैं मंकी की, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है ऑथर ने। एंड हिज टीथ विच वर पर्ली वाइट, पर्ली वाइट यानी कि इतने वाइट होते हैं जैसे कि पर्ल, तो पर्ली वाइट टीथ को क्या बोला गया है? पर्ली वाइट। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, जब भी मंकी ये स्माइल करता है दैट फ्राइटेंडेड, और जो मंकी की स्माइल है वो किसे फ्राइटेंड कर देती है, डरा देती है, द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़। एंग्लो इंडियन लेडीज़ का मतलब है कि वो ब्रिटिश से मतलब इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं और इंडिया से भी बिलोंग करती हैं। वहाँ की जो लेडीज़ हैं यहाँ आके रह गई हैं तो इनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन लेडीज़। ये इसकी स्माइल, मंकी की स्माइल जो है, जब ये पर्ली टीथ देखती हैं, स्माइल जब मंकी करता है तो ये लेडीज जब पर्ली टीथ देखती हैं तो वो क्या हो जाती है? डर जाती है। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। देखिए पिकल्ड यानी कि सुखाना हो जाएगा। जैसे कि पिकल होता है ना हमारा अचार, तो अचार मम्मी लोग कहाँ रखती हैं? सन में रखती हैं ना सुखाने के लिए। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि इसकी जो हैंड्स हैं वो एकदम ड्राई लग रहे हैं। और वो कैसे ड्राई लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों तक उनको सन में रख के ड्राई किया गया हो। Yet his fingers were quick and bigged, और उसकी जो फिंगर्स हैं वो बहुत तेज चलती हैं। एंड बिग्ड यानी कि बिग्ड का मतलब होता है दुष्ट, मतलब कि बहुत ही जो फिंगर्स हैं वो किसी को भी घायल कर सकती हैं, है ना। तो ये इसकी फिंगर्स जो हैं बहुत ही कैसी हैं? खतरनाक हैं, बिग्ड हैं। एंड हिज टेल, while adding to his good looks, grandfather believes a tail would add to anyone's good look। इसकी जो टेल है वो ग्रैंडफादर को बड़ी अच्छी लग जाती है। और एंड सर्व, इनका क्या मानना है ग्रैंडफादर का? एंड सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड, और ये जो मंकी की जो टेल होती है वो भी तीसरे हाथ की तरह काम कर सकती है। कैसे कर सकती है? क्योंकि ये जो इसकी टेल होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है जो कि किसी भी चीज़ को उठाने में हेल्प कर सकती है। तो ये आपका थर्ड हैंड बोला गया है मंकी की टेल को। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। देखिए मंकी जब किसी भी ब्रांच में लटकता है तो भी ये हेल्प कर सकती है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी। स्कूप
स्कूपिंग अप यानी कि उठना किसी चीज़ को, मतलब गैदर करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को उठाने के लिए भी यूज़ हो सकती है। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स, वो चीज़ें जो उसको हैंड से नहीं पकड़ पा रहा है वो अपनी टेल के थ्रू उठा सकता है। तो ये जो है मंकी का डिस्क्रिप्शन है। बहुत ध्यान से ये सारा आपके माइंड में पॉइंट्स होने चाहिए, क्या क्या ऑथर ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि ग्रैंडफादर ने क्या क्या मंकी के अंदर देखा था जब इस मंकी को खरीदा था 5 रुपए में। देखिए, हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, यानी कि उसकी जो आंखें थीं, चमचमाती हुई आंखें थी, स्पार्कल हो रही थी, किससे? मिस्चीफ यानी कि बहुत सारी खुराफात, मतलब बहुत सारी शैतानियाँ भरी हुई थी। डीप सेट आईब्रोज थी, अंदर की तरफ धसी हुई। एंड हिज टीथ विच व पर्ली वाइट, और उसके टीथ कैसे बताए जा रहे हैं? पर्ली वाइट बताए जा रहे हैं। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल, और जब भी वो स्माइल करता था तो वो डिस्प्ले होते थे। दैट फ्राइटेंडेड द लाइफ ऑफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, और ये किसको फ्राइटेंड करता था? एंग्लो इंडियन लेडीज को फ्राइटेंड कर देता था, डरा देता था। मंकी की जो वाइट पर्ल्स जो स्माइल करते हुए दिखते थे, ये एंग्लो इंडियन लेडीज को डरा देते थे। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, और उसके हाथ कैसे दिख रहे थे? बड़े सूखे से नजर आ रहे थे, जैसे कि दैट हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको सुखाया गया हो सालों तक रख के। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड बिग्ड, और उसकी फिंगर्स कैसी थी? बिग्ड थी, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ करने जैसी चीज़ थी। क्योंकि जो मंकी होता है वो जब किसी को पकड़ता है तो अपनी फिंगर से ही पकड़ता है। उसके नेल्स भी आई थोड़े से पॉइंटेड टाइप के नज़र आते हैं, ठीक है। एंड हिज टेल वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक, और उसकी जो टेल थी उसको क्या कर रही थी? गुड लुक दे रही थी। इसी को थर्ड हैंड बोला गया है, एंड ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। अब मंकी ये जो है अपनी टेल को कहाँ कहाँ यूज कर सकता था? ब्रांच पे हैंग होने के लिए। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग ऑफ एनी डेलिकेसी, या किसी भी चीज़ को, हल्की फुल्की कोई भी चीज़ को कलेक्ट करने में, उठाने में, जहाँ पर उसके हैंड आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, उसके हैंड जहाँ तक नहीं पहुँचते थे वहाँ वो टेल से उठा सकता था। ग्रैंडमदर ऑलवेज फर्स्ट when grandfather brought home some new bird और animal। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो, मतलब कि उनको गुस्सा आ जाता था, वो गुस्से में आ जाती थी। कब? जब वो देखती थी कि ग्रैंडफादर कोई नया बर्ड या एनिमल घर पर लेकर आए हैं। अब उनको गुस्सा क्यों आता था? ऑब्वियसली गुस्सा आएगा ही ना, क्योंकि जो पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स होते हैं उनको सर्व भी तो करना पड़ता है, उनके लिए बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वो कोई भी एनिमल या बर्ड को घर पर लेकर आए। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood। अभी देखिए कि ग्रैंडफादर ये सोचते हैं कि अब टोटो की प्रेजेंस को अभी सीक्रेट रखना होगा, और तब तक सीक्रेट रखना होगा जब तक कि ये ग्रैंड मदर अच्छे मूड में नहीं आ जाती हैं। ग्रैंड मदर का मतलब ये है कि जो ग्रैंडफादर की वाइफ है, ठीक है, ये जो ग्रैंडफादर की वाइफ है वो जब तक अच्छे मूड में नहीं आती है, किसी दिन मैं देखूंगा ये बहुत अच्छे मूड में है तो मैं इनसे शेयर करूंगा कि मैं एक मंकी को लेकर आया हूँ। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall। अभी देखिए कि वहाँ पे क्लोजेट का मतलब होता है कि कोई वुडन का भी एक कोई बॉक्स टाइप का हो सकता है, या कबर्ड हो सकता है, मतलब या स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि एक
छोटा सा क्लोजेट होता है जहाँ पर वॉल में, पैक का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ जैसे कील होती है उसको यहाँ पर लगा के, है ना, और यानी कि मतलब पिन लगा के, कील जिसको बोलते हैं वो लगा के यहाँ पर, और इसको वहाँ उसके वहीं पर उसको ये टाई कर देता है, यानी कि मंकी को वहीं पर ये बांध देता है और ये सोचता है कि ठीक है अब ये इसको टाई कर दिया है तो अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब क्या हुआ, अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, मतलब ये सोचते हैं कि चलो अब टोटो बहुत देर से बंधा है, चलो उसको अब थोड़ा सा रिलैक्स कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। वी फाउंड दैट द बॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद some ornamental papers chosen by grandfather now stood out and as neck brick and plaster। अभी देखिए कि ये जो टोटो जहाँ पर इन्होंने बांधा था वॉल पे पिन लगा के, ठीक है, तो वहाँ पे टोटो ने क्या किया है कि अभी क्या होता है घर में लोग वॉल का डेकोरेशन कराते हैं। कैसा डेकोरेशन कराते हैं, बढ़िया सा वॉल होती है उस पर अच्छे अच्छे से कुछ कलरफुल पेपर्स से उसको कवर करा देते हैं, तो ऑर्नामेंटल, इसी को बोला जाता है ऑर्नामेंटल पेपर, ठीक है। ऑर्नामेंटल पेपर से उस वॉल को इन्होंने कवर कराया हुआ था। और इस मंकी ने क्या किया, इस मंकी ने वो सारे पेपर्स को क्या करा, निकाल के फेंक दिया, रिमूव कर दिया एंड सब बाहर कर दिया। स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक, अब अंदर क्या रह गया है, सिर्फ ईंटें नज़र आ रही हैं और प्लास्टर नज़र आ रहा है, ठीक है। द पेज इन द बॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम द सॉकेट इट्स सॉकेट। अभी देखिए ये जो पिन लगा हुआ था जिसमें टाई किया गया था मंकी को, ये भी सारा निकाल के बाहर फेंक दिया है इस मंकी ने। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड, और इसने इसका ब्लेजर भी क्या कर दिया था, सब फाड़ के टुकड़ों में बांट दिया था, मतलब उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंडफादर वुड से बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी, ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। आप देखिए ये ऑथर बता रहा है कि मुझे लगा कि जब ग्रैंडफादर ये टोटो की सारी मिस्चीवियस एक्टिविटीज़ को देखेंगे, ये सारा उसने बॉल भी सब खराब कर दिया है, ब्लेजर भी फाड़ दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो ये उसकी इन सब चीज़ों पे क्या होंगे, ग्रैंडफादर गुस्सा करेंगे। लेकिन ग्रैंडफादर क्या होते हैं, प्लीज्ड होते हैं, बड़ी उन्हें खुशी होती है कि खुश हो जाते हैं टोटो की परफॉर्मेंस देख के। वो क्यों खुश हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि देखो कितना नॉटी मंकी है, ठीक है, तो वो इसकी परफॉर्मेंस देख के खुश हो जाते हैं। तो वही ऑथर कह रहा है कि आई वॉन्डर्ड, मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि ग्रैंडफादर उसकी परफॉर्मेंस देख के खुश कैसे हो गए हैं। He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। अभी देखिए ग्रैंडफादर जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि कुछ नहीं, ही इज़ क्लेवर, वो थोड़ा सा क्या है, शैतान है ना, मंकी है तो शैतान तो होगा ही ना ऑब्वियसली। तो गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू अ रो एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। अब वो ये कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा दूर पे इस जो ब्लेजर तुम्हारा फाड़ा है इसी का क्या करेंगे, एक रॉप यानी कि एक रस्सी सी बना के थोड़ी सी बड़ी सी, और इससे इसको हम टाई कर देंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। अभी भी देखिए मंकी ने क्या किया, वॉल का सारा पेपर रिमूव कर दिया, ठीक है, और ब्लेजर भी उसने फाड़ दिया है, लेकिन फिर भी अभी तक ये सीक्रेट है। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स lived very sociably
टुगेदर। अभी देखिए कि इनका एक जो ग्रैंडफादर है, इनका एक प्राइवेट जू होता है जहाँ पर सर्वेंट्स जो है टेक केयर करते हैं एनिमल्स का। तो इस टोटो को भी उसी प्राइवेट जू में ये ट्रांसफ़र कर देते हैं ग्रैंडफादर, एक बिग केज में इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलिए बेटा, आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट in my next video. Okay. Thank you.